बुद्धिवंत संगमनेरकरांचं ज्वलद व्यासपीठ न्यूज बेगमपुरे आवाज मध्ये आपले सर्वांचे स्वागत आहे। बघूया आजचे वृत्तांत। जामिया एजाजुल कुरान मोमिनपुरा संगमनेर में आज बरोज बुध 20 अगस्त 2025 सुबह 11 बजे एक इस्तिकबालिया प्रोग्राम जामिया एजाजुल कुरान के सदर हजरत मौलाना अय्यूब नदवी साहब की सदारत और दुआ से बहुस्ने खूबी अंजाम पजीर हुआ। इस प्रोग्राम में जनाब गनी हाजी साहब चेयरमैन अंजुमन इस्लाम ट्रस्ट संगमनेर को फखरे संगमनेर का खिताब दिए जाने पर गुलपोशी और शाल से इस्तिकबाल किया गया। गनी हाजी साहब की खिदमात को सराहा गया। इस प्रोग्राम में मेहमानाने खुसूसी के तौर पर जनाब अब्दुल्ला हसन चौधरी, जनाब शौकत खान, जनाब एजाज शेख, जनाब इसाक खान सरदार खान, जनाब आसिफ सर, हाजी जावेद उमर, इद्रिस भाई, मुनव्वर सर, हाजी इमाम सेठ, जोंदले वकील, अंसार भाई, शानू बेगमपुरे और दिगर हजरात ने शिरकत की। इस्तिकबालिया प्रोग्राम मिन जानिब हजरत मौलाना अय्यूब साहब नदवी सदर जामिया एजाजुल कुरान मोमिनपुरा संगमनेर, हजरत मौलाना हुसैन नदवी साहब नाइब सदर, हजरत मौलाना मुफ्ती फारूक साहब रशीदी जनरल सेक्रेटरी, हाफिज रईस, मौलाना निसार, मौलाना इलियास, मौलाना खलील, मौलाना अनीस, मौलाना कलीम, मौलाना अमीन हाफिज शमशाद और असातेजा जामिया एजाजुल कुरान मोमिनपुरा संगमनेर। आप देख रहे हो न्यूज बेगमपुरे आवाज संगमनेर। आज जो है हमारे बुजुर्ग भाई का जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, देखो, हर मस्जिद का एक तरफ तो होता है, एक जिम्मेदार होता है। उसकी मातहती में, उसकी सरपरस्ती में, उसकी निगरानी में वो मस्जिद का जो है काम आगे चलता है। इसी तरह कोई मदरसा होता है, उसका एक सदर होता है, एक नाज़िम होता है, मोहतमिम होता है, जिसके इशारों पर, जिसके हुक्म पर जो है मदरसे का निजाम चलता है। इसी तरह बहुत सारी तंजीमें होती है, अंजुमनें होती है, मजालिस होती है, जमातें होती है। उन सब का जो एक जिम्मेदार, एक अमीर जो है तय होता है, जिसकी जो है अमानत में, जिसकी सदारत में ये काफिला अपनी मंजिल की तरफ जो है रवाना होता है। और जब अपने अमीर की सरपरस्ती में और अपने अमीर के हुक्म के मुताबिक, अपने जिम्मेदार के हुक्म के मुताबिक वो काफिला, वो जमात काम करती है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला वो जमात को, वो काफिले को मंजिले मकसूद तक पहुंचाते थे और फिर उनसे बड़े पैमाने पे अल्लाह काम भी देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज जो जामिया एजाजुल कुरान में इस्तिकबालिया जो है जलसा रखा है, इसकी सदारत जो है मैं हजरत मौलाना सय्यदी व मौलाई हजरत उस्ताद हजरत नदवी साहब मर्कज़ आलिया के जो है कंधों में रखता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हजरत जो है ये सदर जो है सदारत को कबूल करेंगे। उम्मीद कि मेरा कोई साथी इसकी तारीफ करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस शख्सियत का नाम सदारत के लिए मुंतखब किया गया है। मैं अपनी तरफ से और तमाम असातिज़ा और जामिया की तरफ से खुद अल्फाज में तारीफ करता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल्आखिरतु खैरुन लका मिनल ऊला वलसौफ युअतीका रब्बुका फतर्दा अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदका
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, हाज़िरीन मजलिस और अज़ीज़ तलबा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है हम इकट्ठा जमा हुए तालीम के नाम से और जो है कौम की हमदर्दी और कौम के जो है साथ खैर खाई के नाम से। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म का हासिल करना हर बालिग मर्द और औरत पर फर्ज किया। इल्म कुरान का, इल्म हदीस का, इल्म फिक़ह का इतना इल्म आदमी हासिल कर लेवे कि वो जिस शोबे में हो उसमें उसको हलाल और हराम की तमीज़ हो जाए, उसको हलाल और हराम की तमीज़ हो जाए। अगर वो ताजीर है तो उसको तिजारत के लाइन का इल्म होना जरूरी है। अगर वो मुलाजिम है तो उसको मुलाजिमत के लाइन का इल्म होना जरूरी है। तो मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह इल्म का हासिल करना जो है जरूरी है। और अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म के हासिल करने के कुरान करीम में ताकीद की और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई हदीसें इल्म दीन के मुतालिक जो है मिलती है। तो मेरे बुजुर्गों, आइए भाई आइए। इसके कई साल से चेयरमैन 2007 में हमारे अब्दुल गनी भाई को जो है इसका चेयरमैन बनाया गया था। फिर आपकी कारकर्दगी को देखते हुए, आपके कारनामों को देखते हुए लोगों ने फिर जो है आप ही की तरफ ये खिदमत को जो है रखा। फिर वक्त आते गया कि मेरे दोस्तों आज 2007 से लेकर 2025 तक हमारे अब्दुल गनी भाई जो है इस स्कूल के जो है एंग्लो स्कूल के चेयरमैन जो है बने हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अपने खुद के जाती काम काज को छोड़ करके जब भी तकाजा आता है स्कूल का, ये जो है उसमें वहाँ पर हाजिर हो जाते और स्कूल का जो भी तकाजा रहता उसको पूरा करने की जो है कोशिश करते। कुछ बच्चे ऐसे होते जो 10वीं के बाद और 12वीं के बाद जो है ना स्कूल छोड़ देते। क्या करते होंगी बेचारों की कोई मजबूरी, मगर हमारे अब्दुल गनी भाई ने ऐसी कोशिश की कि ऐसे बच्चे जो है 10वीं के बाद 12वीं के बाद जो है आगे नहीं बढ़ सकते या उन्होंने तालीम से अपना जो है सिलसिला मुनक़ते कर दिया, काट दिया, तो उनके लिए भी जो है एक ऐसा मतलब निज़ाम कायम किए है कि वो बच्चे जो है वहाँ पर दाखिला लेवे और जो है आगे बढ़ते चले जाए। क्या करे? आगे बढ़ते चले जाए। और फिर जो है वो आगे बढ़ते चलते फरमाए कि वक्त आता कि अल्लाह पाक जो है उनको रोजी रोटी के लाइन से हलाल जगह पर जो है लगा देता। फिर जो है मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, ये उर्दू एंग्लो स्कूल में 3 इमारतें, यहाँ 3 मंजिला इमारत जो है हमारे अब्दुल गनी भाई इनके जो है सरपरस्ती में और इनके जो है जिम्मेदारी में जो है अल्लाह पाक ने जो है पूरी करवाया। क्या करवाया? पूरी। और स्कूल की तालीम के साथ साथ हमारे गनी भाई जो है मेरे दोस्तों सिर्फ वो जो है स्कूल की तालीम के हद तक जो है हमारी कौम और दूसरी कौमों की जो है खिदमत में लगे हुए नहीं है, बल्कि दूसरे भी जो है जो काम उनके सामने आते हैं वो जो है वो कामों को बढ़ चढ़ के जो है पूरा करने की कोशिश करते, आगे बढ़ करके वो मसले को जो है हल करने की पूरी कोशिश करते। अभी चंद महीने की बात है, अभी चंद में एक हादसा हुआ था कि कोई सरकारी मुलाजिम, वो क्या बोलते कटिया था, नाली साफ करने में जो है लगा हुआ था। इत्तेफाक ऐसा कि वो नाली में बहुत ज्यादा ताफून था, गंदगी थी और गैस वगैरह कुछ होगा, तो जिसकी वजह से जो है ना वो बेचारे को तकलीफ हो गई और वो बिल्कुल जो है मरने के करीब हो गया। तो हमारा एक ईमान वाला भाई गुजर रहा था, हमारे नबी ने हमको हर एक के साथ जो है हमदर्दी की तालीम दी था। क्या कि हर एक के साथ जो है हम यहाँ पर जो है जात पात को नहीं देखा गया, क्या जात पात को नहीं, बल्कि हम जिसके भी काम आए, जैसे भी काम आए, अगर माली एतबार से जरूरत है, जानी एतबार से जरूरत है, तो हमारे नबी ने हमको इसकी तालीम दी कि हम बढ़ चढ़ के जो है उनका साथ दें। तो हमारा ईमान वाला भाई जो है गुजर रहा था, उसने देखा कि भाई जो है इस तरह की हालत है, तो वो मजदूर की जो है बचाव के लिए या उसकी मदद के लिए वहाँ पर पहुँचा। और इत्तेफाक ऐसा कि उसकी मदद करते हुए जो है वो नीचे उतरा
और फिर उनका भी दम घुटने लगा। उनका भी क्या होने लगा, दम घुटने लगा, जिसकी वजह से जो है उसको भी तकलीफ हो गई और दोनों बेहोश हो गए। दोनों क्या हो गए, बेहोश हो गए। इत्तेफाक ऐसा कि उनको अस्पताल में लाया गया। अब अल्लाह को जो मंजूर था वो हो गया, अल्लाह को जो मंजूर था वो हो गया। बेचारी का भी इंतकाल हुआ और फिर ये जो ईमान वाला था, मुसलमान भाई था, मरहूम रियाज पिंजारी, इनका भी जो है इंतकाल हुआ। फिर मालूम हुआ देखो कि भाई जो है वो जो सरकारी मुलाजिम है तो हुकूमत ने उसको जो है 30 लाख रुपये मंजूर करा दी। हुकूमत ने क्या की, 30 लाख रुपये उनको मंजूर करा दी। और ये जो मरहूम रियाज पिंजारी, अल्लाह इनकी मग़फ़िरत करे, इनकी कब्र को नूर से मुनव्वर करे, गरीब घर का बच्चा था। कैसा था, गरीब घर का बच्चा था। तो इसके लिए तो कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही थी, कहीं से कोई आवाज। तो हमारे गरीब भाई ने जो है ना वो आवाज उठाए और एक मोर्चा, जिसको अपनी जुबान में बोलेंगे क्या, एक मोर्चा लिए और महानगर पालिका बोलते ना यार, नगर पालिका में पहुंचे और फिर जो है वो बच्ची के मुताबिक बात सामने रखी। और उस वक्त तक जो है वहां से नहीं हले जब तक ये बेचारे गरीब मरहूम रियाज पिंजारी, इनके वालिद के लिए 10 लाख रुपये मंजूर नहीं था। जब 10 लाख रुपये मंजूर हुए उसके बाद जो है तो हमारे गरीब भाई जो है मतलब तालीमी एतबार से भी और दूसरे जो है एतबार से भी बढ़ चढ़ के, ईमान वालों के भी और हमारे हम वतन भाई जो है हमारे वतन के भाई है, वो भी अगर हम उनके सामने कोई तकाजा लेकर के जाए तो वो जो है उनकी बात सुनते, मजलूमों को उनका हक दिलाने पर जो है खुले रहते, डटे रहते। कोई किसी पर जो है जुल्म कर रहा उसको जो है रोकते, और फिर जो है किसी से लेन देन है और सामने वालों को कोई अगर दबा रहा नहीं दे रहा तो वो उसमें भी जो है उनकी मदद करते। कोई बीमार हो जाए और हमारे गरीब भाई के जो है कान पे बात चले जाए वो उनके लिए जो है इंतजाम करते, दवा का, अस्पताल का, और जहाँ तक हो सके उसको जो है बीमारी से बचाने की पूरी जो है कोशिश करते। लॉकडाउन इनकी बहुत सारी खिदमत है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनके उम्र में बरकत दे और इनसे जो है मजीद खिदमत ले और हमारे सरों पे तादीर इनका साया कायम रखे। इसके बाद मैं जामिया इजाजुल कुरान के जनरल सेक्रेटरी हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद फारूक साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और जो है अपनी बात से हम सामईन को मालूम करें। मुफ्ती मोहम्मद आज हम लोग यहाँ जमा हुए हैं एक इस्तिक़बालिया प्रोग्राम के हाजी गनी भाई, इनका इस्तेमाल करने के लिए हम बैठे हैं। इसमें उनके बहुत सारे दोस्त मेरे दोस्तों, हर आदमी को उसके मरतबे के लिहाज से नवाजना ये हदीस से साबित है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अंतिम मना दिला कि जो आदमी का जो मकाम है उसको उसके मकाम से नवाजा। वाकई में ये अब्दुल गनी भाई और उनके रफ़ा समाजी काम करने वाले लोग हैं और आज के दौर में समाजी, सियासी और कौम की खिदमत करना ये बहुत बड़ी इबादत है। वक़्त की खिदमत करने वाली शख्सियत हमारे दरगाह मौजूद है हाजी गनी भाई कि जिन्होंने तालिब लाइन से भी खिदमत की है, समाजी लाइन से भी की है, सियासी लाइन से भी की है और खुद हाजी इसाक साहब इन्होंने भी खिदमत की है और भी अब्दुल्ला भाई है, शौकत भाई है। ये ऐसे लोग हैं कि इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कौम के लिए एक सबसे बड़ी खिदमत की है कि एक ऐसा दीनी तालीमी इदारा कायम किया एक लोग के नाम से जो बड़े बड़े तालुके इस उर्दू तालीम की तारीफ से महरूम है फरमाए। और उनके जरिए से जो है और भी बहुत सारे जो शहर के अंदर इससे काम आज तक नहीं हुए, एक हॉस्पिटल की शक्ल में स्कूल अल्लाह को लिखे थे तो उजित मिला। अल्लाह पाक ने जो अमल करने को दादा फरमाए वो आप करना। हमारे वकील साहब तशरीफ लाए हैं, हम भी उनको देखने सुनने को जो है बैठे हुए हैं और हमारे बच्चे भी जो है उनको जानते हैं। जब भी कोई प्रोग्राम रहता और हम उनको दावत देते सब में तो अल्हम्दुलिल्लाह वकील साहब हमारे आवाज पे लब्बाइक बोलते और मदरसे में तशरीफ लाते। मदरसों के असातिज़ा के साथ साथ हमारे बच्चों की भी जो है माशाअल्लाह हिम्मत अफजाई करते। तो मैं वकील साहब से कहूँगा कि आए और अपने काबल के लिए यहाँ जमा हो गए। यहाँ पर अब्दुल हसन चौधरी और मोहम्मद मेंबर, इजाज भाई, शौकत भाई, हमारे इद्रिस भाई, आसिफ मुंबई वाले, यहाँ इस सोसाइटी के चेयरमैन मौलाना साहब, सेक्रेटरी साहब, बाकी जिम्मेदार लोग और पैर। इस्तिक़बाल किसका होता है? जिसने कुछ समाज के लिए काम, जिसने खुद के लिए बहुत प्रॉपर्टी बनाई, उसका इस्तिक़बाल होता है कि कभी नहीं। जिसने कुछ समाज के लिए योगदान किया, समाज के लिए कुछ काम किया, जिम्मेदार समझ के काम किया, वो कितना पैसे वाला है या नहीं है ये बात जरूरी नहीं है।
लेकिन समाज के लिए जो काम करता है उसका जो इसकी कमाल है। हमें हाजी साहब ने बताया 2007 से लेकर आज तक गनी हाजी साहब एंग्लो जो बहुत पुरानी संस्था है, एंग्लो इंग्लिश एंग्लो उर्दू स्कूल, इसके 2007 से आज तक ये संस्था संभालना मुमकिन था, अव्वल था। या के जो बच्चे अपने जो बच्चे अच्छे हैं वैसे वो बाकी भी बच्चे बहुत अच्छे हैं, इनकी तरक्की होते हुए हम देखते हैं। अभी 2 महीना पहले राजहंस संस्था में बच्चों का सत्कार किया गया, इधर भाई भी तो सबसे ज़्यादा बच्चे स्कूल जो है यहाँ के बच्चे उनमें लड़कियाँ ही ज़्यादा थी। लड़कियाँ 80% ही, मोहम्मद लड़कियाँ 80%, बच्चे 20%। ये फासला बहुत बड़ा है। तो बहुत अच्छे परसेंटेज लड़कों को बच्चों को मैंने देखा है, उनका स्कोर देखा है, बहुत अच्छा उनकी तरक्की होती हुई देखा है। अभी इनके बारे में बता रहा मैंने हाजी साहब के बारे में, कौन सा भी मसला उनके दिमाग में अगर बैठ गया कि मसले में हिस्सा लेने का है तो वो मसले में पैसे भी उनके लगाते, वक्त भी देते और दिल से इंग्लिश में कहावतें मैंने हाजी साहब बातें नहीं करते, वो मुझे लगता आज भी स्पीच करेंगे, मुझे नहीं लगता। इंग्लिश में कहावत है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, मतलब समझ गए? इसका मतलब ऐसा होता है जो तुम कृति करते, तुम बात जो करते, बात से भी जो कृति करते ये बहुत बेहतरीन होती है। ये बात नहीं करते, ये पूरे एक्शन करते, हिस्सा लेते। उनको बात करना पसंद नहीं, हम बातें करते हैं, वो ज्यादातर लोग बातें करते हैं, हिस्सा लेते नहीं लेते। हमें खुद बोल सकते, आप बोलेंगे, लेकिन एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। मेरे पिताजी ने मुझे एक बताया, इसलिए जो है सेंटेंस ये बताया, तो गनी साहब का ही नाम। गनी साहब को जो अब्दुल्ला साहब चौधरी ने और बाकी लोगों ने, शौकत साहब, एजा साहब ने जो 15 अगस्त को जो किताब दिया, संगम में इसका पहला किताब मिलने वाला आप क्या उर्दू में क्या बोलते हैं, पकड़े संगमनेर भूषण जो पुरस्कार दिया गया, ये संगमनेर की पहली हस्ती है। पहला किताब इनको तो मिल चुका। संगमनेर के पढ़े लिखे लोग नहीं, वो कितने पढ़े लिखे ये जरूर नहीं, तुम समाज के लिए क्या काम क्या करते हैं। और गनी हाजी साहब को ये किताब मिला, संगमनेर का पहला संगमनेर भूषण, पकड़े संगमनेर जो किताब मिला, ये पहले ये समझना चाहिए आप उनको, इनको क्यों मिला, इनका जो योगदान है समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान। खाली याद है मुझे याद बुलाया, सबको मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे को लगता है इधर फैल के आ जाओ, फैल के पूरा फैल के तो सब आ जाएगी। थोड़ा पीछे मौलाना अच्छी बोलते हैं। इधर हाजी अब्दुल गनी साहब, जब भी मैंने यहाँ पर संगमनेर के हजरत का तज़किरा सुना, उसमें आपका नाम बारहा सबसे अव्वल पर आया। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज के इस्तेमाल प्रोग्राम में मुझे कुछ अली बोलने का मौका मिला है। फिर भी मैं कि आपको शफीक या मैं, मुझे बेहद खुशी है और मुझे ये बहुत मजा इस बात को ये लग गया ना जिनसे भी अल्हम्दुलिल्लाह तमाम काबिल एहतराम उलमा इकराम और हमारे संगमनेर शहर के मोदी शख्सियात, जिसमें हमारे इकबाल खान पठान साहब और हमारे हाजी इमाम सेठ जैनुद्दीन साहब और आफ्ताब यासीन बागबान साहब, सैयद आसिफ अली, शेख इदरीस भाई और मुर्तज़ा भूरी साहब, और ख़ास तौर से हमारे सेशन कोर्ट के जो जज थे यहाँ पर मंजूर नजीम साहब, उनके क्लासमेट हमारे कमर फारूक साहब यहाँ तशरीफ फरमाए, और हमारे इंग्लूड स्कूल जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल अली जनाब मुनव्वर खलीलुर रहमान सर, और हमारे माजी नगर से हुआ मोहम्मद भाई, और हमारे
आज का हमारे स्कूल हमारे अंजुमन इस्लाम ट्रस्ट के ट्रस्टी शौकत खान मोहम्मद खान पठान साहब, हमारे अंजुमन इस्लाम के ट्रस्टी शेख एजाज शमसुद्दीन साहब, और आज जिनका ये सत्कार और एजाज हो रहा है, सत्कार मुफ्ती जिसको मराठी में कहा जाता है, वो हमारे मोहतरम फक्र संगमनेर भूषण अली जनाब शेख गनी हाजी सेठ और सभी उलमाए कराम और अजीज तुलबा। आज बड़ी खुशी की बात हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर संगमनेर की जानी मानी शख्सियत, मैं तो ये पहले ये कहना चाहूंगा कि गनी भाई सबके मन को भा गए, गनी भाई सबके मन को भा गए और फक्र संगमनेर बनकर सब पर छा गए, फक्र संगमनेर बनकर सब पर छा गए। और वो शख्सियत भी वैसी है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हमारे हाफिज रईस साहब ने और मुफ्ती फारूक साहब ने बड़ी जामे अंदाज में बात की है कि भाई ये जो इजाजत दी जाती है और ऐसे जो खिताबात दिए जाते हैं वो एक इंसानी हमदर्दी तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो है उसके साथ साथ जो है अल्हम्दुलिल्लाह कौम मिल्लत की जो एक फिक्र होती है। और आज का जो दौर है ये एक हर तरफ जो है ये खूनखवार नजरिया हमारी तरफ लगी हुई है, हर तरफ मुसलमानों को टारगेट करने का और उनको परेशान करने की एक बात कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जारी सारी है। और पूरे उम्मत मुसलमान जो है उसका बड़ी आज़म और हिम्मत के साथ मुकाबला कर रही है, अल्लाह पर तवक्कल करते हुए। वो हालात को डर नहीं है, कोई नहीं घबरा रहा है। वो हालात ऐसे आते रहेंगे, कौमों का उरूज दुबान होता ही रहेगा, लेकिन ऐसे कुछ लोग अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर। हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा, हर फर्द जो है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा होता है वो। तो गनी भाई भी हमारे उसके अंदर के एक फर्ज फरीद है कि आज हमारे अंजुमन इस्लाम ट्रस्ट संगमनेर जो कि 125 साल पुराना इदारा है और बहुत बड़ा इदारा है, पूरा ईदगाह से लेकर तो अंजुमन बिल्डिंग और बड़ी बड़ी इमारतें और ये तमाम अंजुमन इस्लाम की प्रॉपर्टियां है। तो ये अंजुमन इस्लाम जो है अल्हम्दुलिल्लाह इतना वक्त नहीं है, एक अच्छे बड़े बड़े लोगों का यहाँ पर सम्मान किया गया, जिसमें हमारे मुल्क के साबिक नायब वजीर आजम उप पंतप्रधान माननीय यशवंतराव जी चौहान का इस्तेमाल किया गया अंजुमन इस्लाम ट्रस्ट की तरफ से। हमारे महाराष्ट्र के 15, 16, 17 साल जो कामयाब चीफ मिनिस्टर रहे वसंतराव नाईक का यहाँ पर सत्कार हुआ। हमारे महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रफीक जगरिया साहब उनका यहाँ पर इस्तेमाल हुआ। आ गया। तो ये तमाम जो बहुत है ऐसे तो हर तबके के हर फिरके के अंसर को आ गया, हर एक का इस्तेमाल किया गया, उनको सम्मान दिया गया। तो अभी हमने हमारे ट्रस्टियान ने एक बात के ऊपर गौर फिक्र की है कि हमारे गनी भाई ने जब ये करे, गनी भाई को जब एक 17 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, उनके चेयरमैनशिप को 17 साल का अर्जा गुजर रहा है, तो उनको एक गुजारिश की गई कि 5 साल आपको और भी काम करना है चेयरमैनशिप के ऊपर, क्योंकि उनके दौर के अंदर क्योंकि 1500 तुलबा में तालीम हासिल करते हर साल। हमारे प्रिंसिपल साहब यहाँ बैठे हुए हैं, तो 1500 तुलबा की जिम्मेदारी उसमें लड़कियां ज्यादा है और बड़ा रिस्की और जिम्मेदारी का काम है। तो ऐसे इदारे को संभालने के लिए एक मजबूत शख्सियत का होना जरूरी था और अल्लाह ने उनको वो यहाँ पर कायम कर दिया। हमारे बुजुर्गों की निगाह उनके ऊपर पड़ी और उन्होंने बड़ी कामयाबी के साथ इस इदारे को चलाए उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह। और उनके अंदर जो है जो एक डेयरिंग है, एक साहस है, एक हिम्मत है काम को करने का, चाहे वो मुसलमानों के निजी मसाइल हो, चाहे दंगे धोखे के टाइम पर मुसलमानों का जानी नुकसान माली नुकसान हो, या किसी को पुलिस स्टेशन में जुल्म हो रहा हो, या किसी के रिश्तेदारी के अंदर बिगाड़ पैदा हो रहा हो, तो गनी भाई वहां पर दौड़ के जाते, अपने कारोबार को छोड़कर अपने दुकान पर किसको बिठाकर वो उस मसले को हल करने की कोशिश करते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम ये है, उलमाए कराम के सामने मैं क्या लबकुशाई करूं, लेकिन आपने ये फरमाया कि जिसको मेरे उम्मत का गम नहीं वो मुझसे नहीं है, फलाई जमीन नहीं तो वो मुझसे नहीं है, जिसको मेरे उम्मत का गम नहीं है वो मुझसे नहीं है। तो उम्मत का गम रखने वाले ऐसे अफराद हमारे शहर में अल्हम्दुलिल्लाह, या हमारे आपको मालूम है क्या आईजी करके ग्रुप है, आईजी बोलो क्या मतलब होता है उसका,
इसाक खान और गनी ग्रुप है, अरे समझ में एक ऐसा ग्रुप बनाए थे यहाँ पर। अब अल्लाह करे वो ग्रुप फिर से शुरू हो जाए अंसार में वो ग्रुप फिर से शुरू होना चाहिए। इसाक भाई भी वैसे ही तुल्य पर शख्सियत है, अल्हम्दुलिल्लाह वही डेयरिंग है जो गनी भाई के अंदर है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे अपराध अल्लाह ने हमको दिया हुआ है, तो हमने ये करे कि भाई अंजुमन इस्लाम ट्रस्ट की जानिब से फकर संगम ने एक बात की, इसकी वजह ये है कि मैं जब भी स्ट्रीट स्टाइल पे जाता हूँ तो भूषण हमके संगमनेर के संगमनेर भूषण, संगमनेर से अभिमान और बड़े बड़े फ्लैग बोर्ड लगे हुए है। तो मैं हर वक्त ये सोच रहा हूँ कि हमारे मुसलमानों में कोई है कि नहीं ऐसा कि जिसका बड़ा फ्लैग बोर्ड लग सके, स्टेप पर लग सकते, सैयद बाबा चौक में लगे, दिल्ली नाके पर लगे। तो हमारी कौम में भी ऐसा अपराध है ना, तो क्यों ना हम ऐसा अपराध को आगे लेकर आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले हमने गनी हाजी सेठ से शुरुआत करे और उनको यह फकर संगमनेर का एजाज, या हमारे ट्रस्टियान यहाँ बैठे, हमने एक इत्तेफाक राय से उनको फकर संगमनेर भूषण के खिताब से नवाजने का एक ऐसा रिजोल्यूशन पास की और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रहा वो। क्या तो एक बात तो मैं कह रहा हूँ कि डेयरिंग जो होती है और जो हिम्मत होती है वो अल्लाह की तरफ से अता की जाती है। आपको मालूम है मालेगांव के अंदर हारून बीए साहब थे, बहुत मशहूर शख्सियत मालेगांव की, पूरे मालेगांव पे छाई हुई शख्सियत। वो जमाने में बीए हुए थे, इसलिए उनके नाम के आगे बीए लगाया जाता था, हारून बीए। वो हारून बीए ने एक अपने सवाने हयात लिखी हुई है। वो सवाने हयात में मैंने ये पढ़ा, हारून साहब भी कहते हैं कि मेरे वालिद अब्दुल सत्तार सेठ वो पहले आमदार मालेगांव के पहले आमदार, मालेगांव के पहले एमएलए। तो हो गया ये कि जब बम्बई राज्य था, अरे गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात और बम्बई सब एक ही था। ये जब गुजरात अलग नहीं था, बम्बई राज्य उसको बोलते हैं। तो वो टाइम में मोरारजी देसाई वो उनको मुख्यमंत्री बुलाया गया बम्बई राज्य का। और इधर मालेगांव की हालत ये हो गई कि पावर लूम सब बंद हो गए, सारे पावर लूम की खड़खड़ाहट बंद हो गई और नौजवान बेरोजगार हो गए। घरों में खवातीन को जो काम मिलता था कांटी मशीन पर वो सूद ये करने का, वो तमाम बातें बंद हो गई, लोग बेरोजगार बन गए। अब्दुल सत्तार साहब ने कई मरतबा असेंबली में आवाज उठाए विधानसभा में कि मोरारजी देसाई साहब आप जरा मालेगांव की तरफ तवज्जो दीजिए, वहाँ का लाइट का मसला हल कीजिए, तो पावर लूम की खड़खड़ाहट शुरू हो जाएंगी, लोगों के रोजगार शुरू हो जाएंगे, नौजवानों की बेकारी दूर होंगी। तो वो हमेशा हाँ करते थे वो, क्योंकि जरा मिजाज में उनके ऐसा ये था मोरारजी देसाई के, वो जल्दी किसी बात को एक्सेप्ट नहीं करते थे। बस मेरे दिल में आएगा मैं वो करूंगा। हालांकि मानवीय आदमी थे, बड़े दानिशमंद आदमी। तो अब्दुल सत्तार साहब को सब लोगों ने घेराव धरा मालेगांव के। ये कितना एक तारीखी बात है, ये ख्याल में रखो इस बात को कि मुसलमानों का डेयरिंग कैसा होता है, डेयरिंग और हिम्मत साहस कैसी होती है। तो उन्होंने ये कहा सब लोगों से कि कल शाम तक अगर लाइट नहीं आई और लाइट का मसला हल नहीं हुआ तो अब्दुल सत्तार मालेगांव में नजर नहीं आएगा। अब अपने साथियों को लेकर कार लेके बम्बई रवाना हो गए और रवाना होने के बाद मंत्रालय के अंदर डायरेक्ट मोरारजी देसाई के कैबिन के अंदर वो चले गए, घुस गए अंदर जाकर। किसको वो सिक्योरिटी गार्ड बोले ऐसे क्या कर रहे, खामोश रहो, बोले मैं एमएलए, मैं मालेगांव का आमदार हूं, मैं मुझे रोक नहीं सकते आप। उनके साथ 2-3 लोग आए और उन्होंने जाके मोरारजी देसाई की गचंडी पकड़ लिया। तो मामूली बात नहीं है ये, एक मुख्यमंत्री की, एक चीफ मिनिस्टर की गचंडी पकड़ना ये इंतहाई एक दिलेरी और हिम्मत की बात है, ये इंतहाई ईमानी जज्बे की बात है। तो बोले बहुत कल के कल लाइट चालू करता है या नहीं करता है मालेगांव की, तो उसने बोला अपने पीए को बोला हाँ इधर आओ, बोले आज ऐसा करो कल का जाने तो आज शाम तक मालेगांव में लाइट शुरू होना चाहिए। तो अल्लाह का करम है कि लाइट शुरू हुई और पूरे खड़खड़ाहट पावर लूम की चालू हुई, लोग रोजगार पर लग गए, खवातीन को घरों में काम मिला। तो ये डेयरिंग और जुर्रत और हिम्मत जिसको कहते हैं, वही जुर्रत हिम्मत हमारे गनी भाई के अंदर है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी बातें कहने के लिए। एक बार हमारे मोमिनपुरा मस्जिद में चोरी हो रही थी माइक की, हमारे वालिद के जमाने में। वो कौन था, क्या उन चोर वो माइक चुरा के लेके जा रहा और बाजार में बेच रहा था, समझ में नहीं आ रहा कौन है करके। तो हमारे वालिद ने वो अब्बास मुनियार को बोले मरहूम को कि अब्बास भाई चलो अपन जरा हाजी सेठ के लड़के के पास जाएंगे, गनी के पास। तो उस दुकान में बैठे थे, गए वहाँ
वो गनी भाई ने बहुत ये किया, मेरे वालिद को एहतराम से बिठाए। बोले आमिर साहब आज क्यों आया? अरे बोले वो हमारे मस्जिद का मई के तरह आदमी किसी लेके चलेगा। तो वो एक आदमी वहाँ बैठा था उनकी दुकान में, उसने बोला यार लड़का कल पकड़े गया, बोले वो उसने राजूपुरे का मस्जिद का माइक चुराया। तो गनी भाई ने बोला ऐसा अगर उसको लेके आओ फौरन यहाँ पर। वो लड़के को लेकर आए तो गनी भाई ने जब तीसरा हाथ बताया ना उसको, तो उसने बोला बोले वो मैंने वो उधर लिया के भेजा, वो इलेक्ट्रॉनिक दुकान पे भेजा। तो ऐसे 8-10 माइक उसने लाके हाजिर करा। तो ऐसी एक त्याग, ऐसी एक हिम्मत और जुर्रत जो है कुछ लोगों में होना चाहिए, जो समाज के अंदर आगे रहकर जो है कौम मिल्लत की रहबरी करे और उनको सहारा दे। और हर आदमी, मेरे पास कितने लोग आते हैं ऐसे, बोले यार वो सारा एक काम करना है हमको। बोला बोलो क्या काम है? बोले हमको बम्बई से बांद्रे से आते कभी। बोलो हिसाब गनी कौन है? बोला हिसाब गनी 2 है, एक नहीं है। बोला किसके पास चलेगा? बोला किसके पास जाएंगे तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। तो लोगों के अंदर एक ऐसी एक आस्था पैदा हो गई कि भाई हमारे मसाइल के हल के लिए गनी भाई आगे रहते हैं, इसाक भाई आगे रहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको फखरे संगमनेर का जो खिताब दिया गया, यह यूं ही नहीं दिया गया खिताब, ये खिताब उनके मुसलसल जद्दोजहद के ऊपर, उनकी मेहनतों का सामने रखकर और उनकी जिंदगी के नशे को फराज को सामने रखते हुए इस किताब से उनको नवाजा गया। ऐसे बहुत से वाकयात है अजीज दोस्तों। और जब तक कि हम हिम्मत ऐसे लोगों के साथ, गनी भाई जैसे लोगों के साथ, इसाक भाई जैसे लोगों के साथ जब हम रहेंगे तो हमारे अंदर भी हिम्मत पैदा होगी और फिर वही बुजदिली पैदा होगी। मसलियत पसंद बन जाता है आदमी, अरे लोगों वाह मत बोलो ऐसा, वाह मत बोलो ऐसा, उसको मत ऐसा बोलो, उसको दिल दुखेगा, मेरे काम अटक जाएंगे। तो ये पचगल बातें जो है ना, ये आदमी को हार आती है। आदमी बिंदास जो है अपनी कौम मिल्लत के लिए काम करने वाला बने। गनी भाई नहीं सोचते कभी आता ये कौन से पार्टी का है कौन से गट का है, उसके लिए काम करते हो। तो गनी भाई आपके जुर्रत और हिम्मत की हम आप दाद देते हैं। गनी भाई आपके जुर्रत और हिम्मत की दाद देते हैं और फखरे संगमनेर बनने पर उनको मुबारकबाद देते हैं। जिसमें उल्फत की, खुशबू जिसमें मोहब्बत की, मुलाकर ऐसे फूलों का तुमको हार देते हैं। तो ये कुछ भी कहे हमको नहीं परवाह, हमारी तो ये आदत है काम करने वालों का साथ देते, हम काम करने वालों का साथ देते हमेशा, कोई नहीं। तो भाई असल में ज्यादा मुझे वक्त लेना नहीं है। असल में गनी भाई को जो मिला है ये फखरे संगमनेर, ये हम सब के लिए एक काबिल कदर बात है। और हमारे बिरादरान संगमनेर के अंदर एक पेश करने की ऐसी शख्सियत है कि हमारे पास भी तो ऐसे लोग हैं ना, हमारे पास होंगे कोई उद्योगपति होंगे, कोई पुराने होंगे, कोई ये होंगे, कोई वो होंगे, लेकिन हमारे पास भी ऐसी शख्सियत है। तो मुनव्वर सर अपनी को जो है हिस्ट्री स्टैंड के ऊपर, दिल्ली लगे के ऊपर और सैयद बाबा चौक में, हमारे मोमिनपुरा चौक में एक कदे आदम बड़े फ्लैग बोर्ड फखरे संगमनेर के तौर पे गनी भाई का लगाना है। तो तालियां बजाओ भाई सब। मुस्लिम समाजामध्ये सुद्धा असे लोक आहेत, मुस्लिम समाजामध्ये सुद्धा असे व्यक्तिमत्व आहे की जे संगमनेरचे नाही, मुस्लिम समाजापुरता नाही, सर्व संगमनेरला घेऊन चालू शकतात। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो जमाने को साथ लेके चलो, जमाने को साथ लेके चलो। मखदूम मोहिउद्दीन ने कहा था जमाने को साथ लिखने की जो एक स्पिरिट हमारे गनी भाई के अंदर है, तो वो अल्लाह करे वो मुबारक हो उनको। और गनी भाई कभी कभी हमको बहुत डांटते, कभी कभी अभी हम को डांट रही थी जब मैंने उनको बोल लगाया यार गनी भाई आ रही है, पहले ये बताओ तुम आएगी नहीं हो। अब मेरे बोला वो तो 15 मिनट ले, क्या 15 मिनट में 5 मिनट पहले मैंने फोन लगाया, बोले आए क्या, बोले आए। तो बोलने का मतलब एक भाग हमारे अंदर में बिठा दिया उन्होंने। तो कह अल्लाह उनकी उम्र दराज करे। ये बातें जो उनको मिली है उनके वालिद मरहूम हाजी सेठ के जरिए मिली, क्या हिसाब है? नानी भी हाँ इनके मामू थे, तो हाजी सेठ के जरिए ये विरासत में ये बात उनको मिली है। अल्लाह करे कि ये उनको मुबारक हो और आइंदा भी वो कौम मिल्लत के काम करते रहे। सरदस्ता हमारे सामने जो है उनको ये बात याद आ रही है कि मौलाना अयूब साहब नदवी ने, हाफिज रईस ने, मुफ्ती फारूक ने और हमारे आ गए मौलाना नायब सदर अपने मुफ्ती साहब यहाँ बैठे हुए हैं, ये हजरात ने, इनके तमाम उलमाए किराम ने अल्हम्दुलिल्लाह अपने आर्थिक जद्दोजहद से 2-3 साल के अरसे के अंदर इस इजाजुल कुरान का नक्शा बदल दिया। ये बहुत बड़ी बात है। ये आज 1.5 करोड़ की जमीन लेना और वो भी 2-3 साल के अंदर, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये अल्लाह पे तवक्कल और आप जैसे मुखलिस और मुखैर हजरात की जो एक हिम्मत है, जो आपका बड़ा हाथ है, तो उनकी हिम्मत बढ़ती है।
तो मैं अपने जितने भी यहाँ पर हमारे करते दर्शक लोग यहाँ मौजूद है, हमारे मुर्तजा पूरी साहब भी यहाँ मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, ये हर प्रोग्राम में हमारे शरीक होते हैं और बड़ी तुंदही के साथ वो अपना हाथ बटाते हैं इन कामों के अंदर। तो मैं ये कह रहा था कि आइंदा भी इनकी अभी जो कुछ भी बकाया देना बाकी है, इसको हमारे गनी भाई भी तवज्जो दे, हमारे ट्रस्टी शौकत खान एजाज भाई भी तवज्जो दे, हमारे शहर के इसाक खान साहब पठान साहब भी है, तमाम हजरात जो है इस खास तवज्जो उसके ऊपर दी और जल्द से जल्द उनको हम इस लायक बना सके एक अच्छी खासी इमारत जहाँ उन्होंने जगह दी है, एक शानदार इमारत मदरसे इजाजुल कुरान की वजूद में आ जाए। ये इंशाअल्लाह ताला ये काम करने का है और बड़ी आज का जो जलसा है बड़ा कीमती है गनी भाई, ये जो जलसा है ये अलग नौयत का है, इसमें जो है तमाम उलमाए किराम मौजूद है, ये तुलबाए उलूम नबूवत मौजूद है। हदीस में आता है कि जब एक तालिब इल्म अपने घर को छोड़कर चलता है तो फरिश्ते अपने पर उसके नीचे बिछाते हैं। तो इनकी ताकत का अंदाजा करो उलमाए किराम अपने तुलबाए उलूम दीन का, इनकी ताकत क्या है तो फरिश्ते उनके कदमों के नीचे अपने पर बिछाते हैं। और ऐसे लोगों के दुआएं और उलमाए किराम की तवज्जो अगर गनी भाई को मिलती है तो इंशाअल्लाह सोने पर सुहागी की बात है। लहू की चंद बूंदे मैंने बिखराई है राहों में, न जाने की शगुफे को बहारों का सलाम है। अब मैं अपनी बात खत्म करता हूँ और मैं हाफिज मेरे प्यारे बच्चों, उलमाए किराम और जिसका यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा हमारे ऐसे दोस्त हमारे दोस्त गनी साहब, जैसा कि मैं इसाक और ये गनी इसाक गनी बहुत सारी बातें जो तफसील तो हमारे यहाँ का जो अभी सजेंद्र ग्रुप कर रहे हैं जो बात बता रहे हैं आपके सामने, उन्होंने बहुत सारी बातें बहुत तफसील से बताई। रैली के बारे में बोलना बोले तो अभी अब्दुल्ला आपने जो बोले बहुत ही कम है और बोलना बहुत ज़्यादा है। सबसे दूसरी बात ऐसे है कि ईजान और शौकत है लेके चलना, उन्होंने उनको लेके चलना और अब्दुल्ला भाई को तो बोले तो एक जो चीज़ है ना, कोई भी चीज़ चालू करना उसको शुरू करना ये बहुत आसान है। जैसा एक आधी स्कूल का आना, मदरसा खोलना ये बहुत आसान है शौकत, लेकिन इसको लेके चलना ही बहुत अवघड़ है। आज इतने लड़कियां वहाँ पर है, उनकी सबकी जवाबदारी लेना ये छोटी बात नहीं है। और बच्चों तो है, इसका जो है तो सब लोगों की नजर नहीं थी उसके ऊपर, कहाँ पकड़ू इनको, है ना, हो जाए ऐसे तो कहाँ पकड़ू। अल्लाह ने चला रहा सबकी वो बोल रहा ना जो कि भाई मैं अकेला नहीं कर सकता, तो हकीकत है ना, तुम लोगों का साथ है, उसका साथ है करके ये सब आधारा चल रहा। और मैं मेरे हमेशा भाषण में कहीं भी बात करता ना तो मैं ये बोलता कि भाई जहाँ जो आधारा चल रहा है समझता हूँ हम लोग वो जो कर रहे थे उनको कर दो, उसमें उंगली मत करो। तुम्हारे से क्या करता है तो मदद करो ना, पर उंगली मत करो। ये मेरे हमेशा की बात है, जो चीज़ कर रहा है वो उसको करन दो, वो कर रहे हैं। अब तुम ऐसे उंगलियां करेंगे पाँव बचेंगे तो बाकी के लोग फिर उसमें हट जाते हैं। हर चीज़ की बात है। अब रहे ये स्कूल की बात, बच्चों की बात जो अभी बताया इन्होंने कि भाई पढ़ना जरूरी है, दीनी तालीम के साथ साथ। ये मैंने परसों भी बोला कि दीनी तालीम तुम कौम का भविष्य है, तुमने जो है तो कौम को लेके चलने वाली आगे पीढ़ी तुम्हारी है, हमारे नहीं है। हम तो अभी जितना हो सके उतना बता रहे, सिखा रहे, लोग पढ़ा रहे, ये इनकी जान की बाजी लगा रहे तुम्हारे वास्ते। उलमा इकराम भी जो है तुम्हारी जान की बाजी तुम्हारे वास्ते लगा रहे। तो ये जो है तो ये तुम कौम के रहनुमा है, आगे आने वाले कौम की पीढ़ी है, तो तुमने इसके ऊपर भी ध्यान देना कि जो इतने लोगों ने जो बात बताया, अब्दुल्ला मैंने जो तफसील से बताया, तो खासकर बच्चों तुमने ये चीज़ ध्यान देना होगा। दो चीज़ें ये हो गई कि भाई कोई भी चीज़ जो करता उसको करने देना, उसके अंदर किसी ने टांग अड़ाना नहीं। एक बात ये मैं जाहिर बोल रहा है क्या, क्योंकि है ऐसे खुला बोला मैं। दूसरी बात के बच्चों तुमने जो है तो कौम की रहनुमाई को अपने कांधों पे लेना और जो जो तुमको सिखा रहे उसके ऊपर चलना, ये हो गई इसकी बात। अब रहा हमारी बात, तो जैसा अभी ये यहाँ पर एक तो शौकत को मालूम होगा, हाँ शौकत और एजाज तो बहुत छूटा हुआ कि मेरा जो स्टार्ट का जो इलेक्शन हुआ, मोहम्मद को भी नहीं मालूम हमारी बात, मोहम्मद भी बच्चा होगा। तो स्टार्ट का जो इलेक्शन हुआ जैसा अब्दुल्ला भाई ने मालेगांव की जो मिसाल दी है ना, अब्दुल्ला भाई, तो ये मिसाल हमारी है। यहाँ पर चीफ ऑफिसर शेड्यूल करके प्रशासक नहीं मिलता है, यहाँ प्रशासक था, बॉडी रिजॉल्व हो गई हुई थी, शेड्यूल था। मैं और ये दोनों वहाँ जाके हमने उसकी गचंडी पकड़ दी, कुर्सी में से लाके टेबल पे बैठ के
ये मिसाल है, मेरे साथ में गली के लोग भी थे। एक पाइपलाइन का मसला था, पाइपलाइन मुस्लिम एरिया के अंदर डाले नहीं जाती थी, और वो मसले के वास्ते हम बोलने को गए, वो बहुत गुर्मी में था, उसको क्या मालूम कि कौन है करके। वो जैसा दूसरे आते हैं सबके गुर्मी में था, तो फिर हमने उसको हमारी गुर्मी बताया कि हम ऐसे भी है, हम प्यार मोहब्बत से बोल रहे, हमने उसको उठा के कुर्सी भी से उठाए, टेबल पे पट के सबके साथ में पूरा धिंगाना, पूरे टेबल कुर्सियाँ ये वो तोड़ दिए, और वो पाइपलाइन एक 3 दिन के अंदर, तीसरे दिन में तो पाइपलाइन वहाँ पूरा इधर के जो पूरे लक्ष्मीपुर के जो भाग है, पानी बिल्कुल नहीं था, एक एक कनेक्शन थे, एक एक कनेक्शन लकड़ी लगा के वो पानी आने का वो हैंडल ऐसे थे, उसकी टॉक भी नहीं थे। तो बोलने का मतलब ऐसा कि वो भी चीज़ हमने करी। उसके बाद में बहुत सारे अल्लाह ने बहुत सारी दिया, और ख़ास बात ये है कि जैसा वो होने के बाद में फिर आप ठहरा ऐसा कि अभी आपने कुछ बचाने का है, नगर पंचायत के अंदर आपने कुछ नगर सेवक बनने का है, अपने आपके घराने अनकॉम के वास्ते लड़ने का है। अब क्या करें, तो सब बैठ के इससे मेरा नाम सुझाया बोले, उठा के खड़े करा बोले आप लोग उम्मीद हो, ये बात नहीं मालूम हुई किसी को, नहीं होगी मालूम क्या है, क्या मालूम शौकत को मालूम नहीं। तो ये चीज़ें है, ये हम लोग जो है तो ये हमेशा से करते आ रहे। अल्लाह ने उसको भी सलाहियत दिया, हमारे में भी सलाहियत दिया, हमने जितना भी हो सके उतना अपने कौम का फायदा करें। हमारे जाति मसला जो है, जाति हमारे जो काम कर उन्हें देखे, आज इतना बड़ा अदारा चलाना इतना सोपा नहीं है, तो उसको जगह लेना, पूरे के पूरे इनका स्टाफ का पगार है, कुछ स्टाफ ऐसा है कि जो नवे लगे हुए इनको ग्रैंड नहीं है, उसको भी चलाना, ये भी बहुत बड़ी बात है। बाजू की बिल्डिंग भी आपने भी बनाई हुई है, वो बिल्डिंग भी बनाने में क्या तकलीफ हुई इन लोगों को, ये इनको मालूम, इनके साथ हमेशा है, बहुत सारी बातें हैं, बताने को अभी इतना वक्त नहीं है, लेकिन अब्दुल्ला भाई ने जो जो बातें बताए वो सब हमारे भी फिट कर रहे हैं। और ये पचकर जाते ये हमारे भाई से नहीं, डायरेक्ट हमारे मुँह पे ठहर देखता करता है काम में, एक तो फाड़ करके नहीं तो फिर बोल के, ये चीज़ें है, ये अल्लाह ने हमारे को सजा दी है, और ये तुम्हारी दुआओं के बदौलत हम चल रहे हैं। बस तुम्हारी दुआ हमारे साथ में रहना, अल्लाह ताला उसकी भी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे, उसकी सेहत दे, उसके साथ में जो काम करने वाले और उसकी जो दोस्त कंपनी है उनको भी अल्लाह सेहत से नवाजे, आप हम तमाम को सेहत से नवाजे, क्योंकि सेहत ये एक नियामत है, अल्लाह ताला की तरफ से एक नियामत है। अगर आदमी सही सेहत से रहा तो आगे के काम करेगा, नहीं तो फिर, लेकिन वो उसका हकदार था, क्योंकि संगमनेर के अंदर जो है तो एक बात और है, मुस्लिम अरे वो जाहिर बोलने का हरकत नहीं है कि मुस्लिम समाज के अंदर कौन सा हमारे जो जिनके आगे पीछे मिलते हैं वो उनके आदमी को बनाए या अपने संगमनेर बनाए, संगमनेर भूषण बनाए, कौन किसको करे ऐसा, कोई नहीं है। ये तो अल्लाह ने तुम्हारे जहन में बात डाली। हाज़िर जलसा, बड़ी खुशी की बात है कि आज एजाजुल कुरान इस मदरसे के अंदर एक दीनी महफिल के अंदर तमाम यहाँ पर मौजूद हमारे सरपरस्त हजरात हैं। तो सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ यहाँ के नाजिम साहब को, मौलाना साहब को, जिन जिम्मेदार ने यहाँ पर एजाजुल कुरान के अंदर इतना अजीम शख्सियत का प्रोग्राम यहाँ पर मुनक़्क़िद किया। माशाअल्लाह ताला, हकीकत में जो तमाम अहबाब जो आपके सामने, सबसे पहले दुआओं से नवाजने की बात है कि अल्लाह ताला इन्हें सेहत से और उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। हकीकत में जो हमारा ट्रस्ट है, हमारे चेयरमैन साहब जनाब वली हफीज़ साहब, ससत में शौकत साहब, अब्दुल हसन चौधरी साहब, एजाज भाई और इसहाक चाचा और जितने भी रहबर हैं जो हमेशा जावेद भाई वगैरह जितने भी एडवाइस करते हैं, हमेशा अल्लाह के करम से इनकी नसीहतों से और रहबरी से आज कौम की भलाई है, और यही भलाई आप लोग देख रहे हैं। कि आपको बता दें कि उर्दू के ताल्लुक से, जैसे अभी इसहाक चाचा ने बताया कि लड़कियों की तालीम से गनियाची साहब की, चेयरमैन साहब की और तमाम ट्रस्टियान की मिलकर इतनी मेहनतें हुई कि आज BA का कॉलेज, उर्दू के अंदर BA का कॉलेज हमारे स्कूल में तालीम याफ्ता हो रहा है, और तकरीबन 450 तक अभी तक बच्चों ने ग्रेजुएशन पास किया। नकाब के अंदर पूरे एहतियात के साथ वो बच्चियाँ ग्रेजुएशन पास कर रही हैं। और यहाँ तक की बात आपको बता दें कि इंशाअल्लाह ताला करीब ही बड़ी ज़मीन भी आप हजरात देख कर आ चुके हैं, और इंशाअल्लाह ताला ट्रस्टियान की जानिब से जो फार्मेसी के ताल्लुक से, जैसे जावेद भाई ने बताया और इसहाक चाचा और जो जिम्मेदार ने बताया कि फार्मेसी और डी फार्मा ये भी कोर्सेज, पैरामेडिकल कोर्सेज ये भी शुरुआत होने जा रही है इंशाल्लाह। तो बड़ी ज़मीन की भी इंशाल्लाह अनकरीब ही शुरुआत हो जाएंगी। चेयरमैन साहब ने भी इस बात की इजाज़त दी है। तो आपको ये कहूँगा कि हकीकत में फ़ख्र संगमनेर का जो अवार्ड से नवाजा गया, आप काबिल तारीफ़ है। तमाम जो चीज़ें आप देख रहे हैं, इतनी तरक्की, और यहाँ तक कि हमारे स्टाफ को लेकर चलना मोहब्बत से, कभी प्यार से, कभी डांट कर, तो ये ज़रूरी है, क्योंकि डांट से ही इंसान को सीख मिलती है और प्यार से, मोहब्बत से होती है। आपको बता दूं चेयरमैन साहब की इतनी अच्छी आदत है कि अगर डांट भी दे तो बाद में कह भी देते कि मेरा थोड़ा सा उस वक्त का गुस्सा होता है, बाद में सभा के दिल में कुछ नहीं है। माशाल्लाह इतने साफ और क्लीन है कि इंशाल्लाह ताला
आप लोग तो मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं, अल्लाह का करम है कि पूरे स्टाफ की नॉन टीचिंग से लेकर ट्रस्टियान तक आपकी पूरी जिम्मेदारी आप सबको लेकर चलते हैं। और यही खुशी के साथ इतने अल्फाज के मैं कहूँगा कि अभी मैं आने से पहले भी सोच रहा था कि पूरा अरेंज करके कैसे आना, तो मैंने अपना एक आधे से पौन घंटा अरेंज करके फ़ौरन यहाँ पर आया। दिल में ये भी था कि जब मैं सब पूछेंगे स्कूल छोड़कर कैसे है, लेकिन एक मोहब्बत और एक ये मोहब्बत थी कि यहाँ पर ट्रस्ट ने आवाज़ दी, मौलाना साहब ने कल दावत भी दी, तो मुझे खुद को रहना गया, तो मैंने अपना अरेंजमेंट किया और फ़ौरन यहाँ पर चेयरमैन साहब के तमाम ट्रस्टियान की इज्जत में यहाँ पर हाजिर हो गया। अल्लाह ताला से मैं फिर दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जितने भी यहाँ पर स्टेज पर जितने हाजिरी यहाँ मौजूद है, अल्लाह सब की उम्र में बरकत दे और आज के इस इस्तकबालिया जलसे के सदर और तमाम हमारे अंजुमन इस्लाम ट्रस्ट के ट्रस्टियान, तमाम हुज्जाज इकराम, उलमा इकराम, हुफ़ाज़ इकराम, प्यारे बच्चों, आज मदरसा एजाजुल कुरान ने एक हमारे स्कूल के चेयरमैन गनी भाई का एक एजाजी जलसा रखा। आप तमामों का मैं तहे दिल से अंजुमन इस्लाम ट्रस्ट के जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एक बहुत बड़ा एक काम यहाँ उनका इस्तेकबाल के लिए रखा है। आपको बता दूं कि इसके पहले तमाम अभी लोगों ने गनी भाई के ताल्लुक से पूरे डिटेल मालूमात दी, उसके अंदर अभी कुछ मेरे को बोलने की बात कोई रही नहीं मेरे साथ, पर फिर भी जैसे एडवोकेट संग्राम जोहदर साहब ने बोले और बाकी लोगों को भी ऐसा चाहते हैं कि स्कूल इतना पुराना इदारा है और उसके अंदर और इससे आगे तालीम बढ़नी चाहिए, आला तालीम के लिए नए नए उसके अंदर शुरू को होना मांगता। बहुत फिक्रे लेते हमारे पूरे ट्रस्ट से ताल्लुक से, हमारे चीफ ट्रस्ट से लेके तो सेक्रेटरी चेयरमैन साहब से लेकर तो तमाम ट्रस्टियाँ, पर कुछ उसके अंदर टेक्निकल ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं और उसके बिना पर वो काम में रुकावट भी आती है। अब सब बातें डिटेल बोलने की जैसे हिसाब बनने वाला ऐसा बोल नहीं सकते, पर फिर भी हमारी पूरी दिलो जान से कहा पूरी कोशिश है हमारी कि उसके अंदर एक जगह अभी अनकरीब जगह एक खरीदने का तकरीबन हो चुका, तो ये पूरा इदारा हमको उधर उसके अंदर ट्रांसफर करने का और वहां जाने के बाद में फिर जैसे पैरामेडिकल कोर्सेस है, दूसरे ताल्लुक से जो भी लड़कियों के ताल्लुक से जो कोर्सेस अपन कर सकते और उसके अंदर अपने इदारे को बाहर से कितनी उसके अंदर रुकावट न आए, ये देखते हुए वो इंशाल्लाह अनकरीब जगह खरीदने के बाद में वहाँ चालू करने का इरादा है। इंशाल्लाह आप लोगों की दुआओं की और माली हालत की भी और हर जरूरत रहेगी आपकी, दामे दिल में कदमे सुनने जैसा कहते, इतना मैं कह के अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा, अल्लाह सय्यात को माफ फरमा, अल्लाह सय्यात को हसनात को बेहतर फरमा, अल्लाह आज खराब हुआ, अल्लाह इसमें जो खोदाई कमजोरी हुई, अल्लाह अपने फजल से अल्लाह हमें माफ फरमा। अल्लाह शहर संगम में सालिहीन और औलिया का ये शहर है, अल्लाह यहाँ पर बहुत बड़े बड़े अल्लाह वालों की आमद और बहुत बड़े बड़े अल्लाह वाले अल्लाह यहाँ पर मकफून है, अल्लाह उन्हीं की बरकतें हैं कि यहाँ पर एक एंग्लो उर्दू हाई स्कूल और एक जामिया एजाजुल कुरान के नाम से अल्लाह एक इदारे की बुनियाद रखी गई और 4 साल से माशाअल्लाह अपने फजल से अल्लाह को चला रहा है। अल्लाह इसको अल्लाह हमारे एंग्लो उर्दू हाई स्कूल और इस तरीके से जामिया एजाजुल कुरान की जो बुनियाद रखी गई, अल्लाह इनको काम उरूज पर पहुँचाने की फैसले फरमा, अल्लाह इनको तरफ तैयार से नवाज दे, अल्लाह इनके जो अहलकार है अल्लाह हमारे अब्दुल गनी भाई और इसाक भाई और दीगर जो मैंने वीडियो काट लेता।